ये ऑल इंडिया लेवल पर ऐसे ही वो ब्रजभूषण कर रहा है। इसने अपने दामाद को बना दिया, अपने बेटे के साले को बना दिया। ऐसे ही इसने सारी फेडरेशन खड़ी कर रखी। इसने जो अपने को सस्पेंड किया जाता है, आप जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में जाते हो, आप उनका सपोर्ट करते हो। मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं तो एक भारत की महिला जो धर्म के लिए, जो सत्य के बात के लिए, मैं मेरे लिए कुछ भी कोई पद कोई महत्व नहीं रखता। जनवरी में जब ये पहलवान आए तब भी आपको ये बताया गया कि आप पहलवानों के साथ ना रहें, WFI की ओर से, ब्रजभूषण की टीम की ओर से। हाँ जी, बताया गया भाई आप जंतर मंतर पर गए, हमारे को नोटिस दिया गया। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। आर्य वीरेंद्र दलाल इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया के प्रारंभिक गुरु रहे हैं। अब उनसे आज हम बातचीत करेंगे और आप ये बातचीत सुनेंगे तो कई जो सवाल होंगे उनके उत्तर आपको लगातार मिलेंगे, जिन सवालों के घेरे में आप लगातार रहे हैं पहलवानों के धरने के शुरुआत से लेकर और अब तक। अब जैसे कि हमने जैसे सुना अभी कि आपके पास कई पद थे हरियाणा कुश्ती संघ के और आपको उन पदों से हटा दिया गया, तो ज़रा उनके बारे में विस्तार से बताएं कि ये क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। देखो, मैं झज्जर जिला कुश्ती संघ का महासचिव और हरियाणा एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, जिसमें 11 सदस्य कमेटी है। और पहली बात तो उनको अधिकार नहीं है। मेरे को इस तरह से एक प्रधान ने नोटिस दिया है, उसमें सचिव है जो महासचिव है हरियाणा कुश्ती संघ का, उसमें उसका बयान आया है। अब भी उसने गलत किया है, उसने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। इसी प्रकार से आप इसी चीज़ों से देख सकते हो, जैसे ये करने की सोच रहा है, ऐसे यो पूरे भारतीय जैसे ऑल इंडिया लेवल पर ऐसे ही वो ब्रजभूषण कर रहा है। इसने अपने दामाद को बना दिया, अपने बेटे के साले को बना दिया। ऐसे ही इसने सारी फेडरेशन खड़ी कर रखी। इसने जो अपने इसी बात से अंदाज़ा ला सकते हो कि कैसे डिक्टेटरशिप चलाता है कि भाई इसको दे दिया। कम से कम पूरी हरियाणा की कमेटी की मीटिंग हो, उसमें एजेंडा हो तो ही तो कर सकते हैं, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। और वैसे हमने जो पहलवान तो यहाँ है सारे के सारे 99% पहलवानों की भावना पहलवानों के साथ है। और वो कुश्ती के बारे में कुछ जिन आदमियों ने नोटिस दिया है वो कुछ ऐसा कुश्ती के बारे में जानते ही नहीं हो। थोड़े समय से कुश्ती के इस पे आए हैं तो वो नहीं जानते हैं, तो हमने उनको सस्पेंड कर दिया है कुश्ती से। हम उसको ये है अगर हम उसको कुश्ती से दूर करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों ने कुश्ती का भट्ठा गोल किया है। हम तो बच्चों के लिए हैं, अगर भी ये हमारे बच्चे तगड़े बने और संस्कारी बने। हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है। अच्छा, जी पदों से हटाया गया वो पद कौन कौन से आपके? हम महासचिव झज्जर जिला कुश्ती संघ और हरियाणा की जो मेन कमेटी है उसका एग्जीक्यूटिव का मेंबर, दोनों पदों से एक साथ ही हटा दिया गया। हाँ, दोनों पदों से सस्पेंड किया और नोटिस दिया है उसका। अगर आपको सस्पेंड किया जाता है, आप जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में जाते हो, आप उनका सपोर्ट करते हो। मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं तो एक भारत की महिला जो धर्म के लिए, जो सत्य के बात के लिए, मैं मेरे लिए कुछ भी कोई पद कोई महत्व नहीं रखता। मैं उस चीज़ का सपोर्ट करूंगा। मेरे लिए चाहे मैंने कितना भी कुछ भी करना पड़े, मैं पदों से मेरे को कोई लालच नहीं है। अच्छा, जब ये पहलवान जनवरी में आए थे 3 महीने पहले, तब भी आपने इनको सहयोग दिया था और क्या तब भी ऐसा रिएक्शन था WFI के किसी भी व्यक्ति की ओर से? इनका तो शुरू से ही रिएक्शन रहा है और तब भी हम इनके साथ में खड़े हुए थे। पहले ही हमने ये बात पूछी थी इनसे, बेटा देखो सच्चाई अगर बात हो तो बोलना, नहीं तो देखो हम सत्य के पक्ष में रहेंगे। चाहे कोई जो विरोधी होगा उसकी अच्छी बात भी हम कहेंगे, लेकिन हम सत्य के साथ खड़े होंगे। हम सत्य के साथ, अगर कोई बात इसमें गड़बड़ है तो इसमें क्यों, लेकिन हमारे को पहले पता था। अब कौन बच्चे आते हैं कौन नहीं आते हैं, ये बच्चे सौभाग्यशाली होंगे जो बच्चे खुल के अपनी बातें बताएंगे। क्योंकि ये देश जब तक इस देश के अंदर महिलाओं का मान सम्मान रहा और महिला विदुषी होती थी, अपने बच्चों के अंदर, जैसे माता जीजाबाई ने शिवाजी को शिवाजी बनाया, लोरियों में उसको वीरता की बातें सुना के। जब महिला जब इतनी स्वतंत्र होगी और इतना विदुषी होगी तो बच्चे कभी भी दब्बू प्रवृत्ति की नहीं होंगे। ये इसका कारण, ये दब्बू प्रवृत्ति का कारण ये है, इन बच्चों ने, ये लड़कियों ने आवाज़ उठाई है और बजरंग ने इनका सहयोग किया है। तो ये बहुत ही इनका बहुत अच्छा कदम रहेगा। ये भारत के लिए और महिलाओं के लिए भी एक सबक रहेगा और ये एक मिसाल रहेगा।
आगे महिलाएं ऐसा ऐसा काम भी कर सकती हैं, आगे डट सकती हैं। जिनके साथ दबी कुचली महिलाएं हैं वे भी उठेंगी, और वे जिनके साथ और शोषण हुआ है, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उनके आगे ये मौका है, बताना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हमारे को तो बहुत गहराई से पता है, लेकिन बगैर कोई आगे ना खड़ा होता हम उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, जनवरी में जब ये पहलवान आए तब भी आपको ये बताया गया कि आप पहलवानों के साथ ना रहें, WFI की ओर से, ब्रजभूषण की टीम की ओर से? हाँ जी, बताया गया भाई आप जंतर मंतर पर गए, हमारे को नोटिस दिया गया। अगर आप जंतर मंतर में किस लिए गए थे, उनने लगाए थे, और उन्होंने हमारे को नोटिस पहुंचाए। अब भी इसके बारे में आप हमारे को 2 लिख के क्यों गए आप वहाँ। और अब भाई अब भी पूछा गया कि अब भी इस धरने को सपोर्ट मत दो। अब सस्पेंड कर दिया। अब वो जो प्रधान है, प्रधान का चिट्ठी उन्हें कैसे किया है कैसे नहीं किया है, तो उसको एक सस्पेंशन का उसने किस बेस पे लिखा है भाई, कौन सी कमेटी थी के अंदर। लेटर आया आपके पास? हाँ, लेटर व्हाट्सएप पे आया मेरे फ़ोन पे। तो आपने उनसे बातचीत नहीं की कि इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई? मैंने उन पे मैं किस लिए बात करूं था। एक बात बताओ, वे कुश्ती से जब हम पहलवानों के दिल में हाँ, हमने पहलवानियों के बच्चों के लिए लड़ना है, हमने ये सोच के थोड़ी लड़ा थे हम अगर भाई हमने पद पर बैठना है। और तो उन्होंने क्या बात करनी है, हम तो हमेशा बच्चों के साथ थे और बच्चों के साथ रहेंगे। अच्छा, जो ब्रजभूषण की ओर से जो आरोप है इस तरह के पहलवान अनुशासनहीन रहे हैं, विनेश ओलंपिक में अपनी टीम ले जाने की बात कर रही थी, और जो है ये बिना ट्रायल दिए जाना चाहते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कोच के लिहाज से, आप बताएं। देखो आप अब इंडिया के कैंप में रहते हैं, यहाँ भी वो अभ्यास नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे के प्रति शंका रहती है। अग भाई कदे यो तना नहीं घेर ले, अग कदे इसकी टेक्निक का तना नहीं पता चल जा, तो इससे वहाँ खुल के प्रैक्टिस नहीं कर पाते बच्चे। इधर भारत में भी कैंप में एक इस लेवल पे पहुँचने के बाद, जैसे कोई विरोधी की टेक्निक को जानना हो किस ढंग से लड़ता है, जब वर्ल्ड लेवल का एक को खिलाड़ी है तो उसको वर्ल्ड लेवल के प्रैक्टिस खिलाड़ी चाहिए। ये जैसे मैं कह दूं भाई मेरे पास भी रहना चाहिए, जैसे बजरंग था भाई 6-7 साल रहा, और दीपक मेरे पास 15 साल अभ्यास करे, मैं कह दूं भाई दीपक नहीं, भाई दीपक तने मेरे पास ही रहना चाहिए, अनुशासन टूटेगा अगर तू मेरे पास से ज्यादा, इससे उसका कैरियर रुकता है। अगर उसको ये कंपटीशन चाहिए वर्ल्ड लेवल का और उसने मैं रख लूँ यहाँ, तो उससे उसका एक रुकावट आती है। अगर कोई गलत काम करता हो तो मेरा समझाने का फर्ज है ना भाई, ये आपको नुकसान करेगी ये बात कुश्ती में, लेकिन जो चीज़ फ़ायदा करती है बाहर जाकर अच्छे वे सेंटरों बजाते हैं बच्चे। अब मैं दीपक की बात बता दूं आपको, एक बार टर्की में जिस से इसकी ओलंपिक में कुश्ती हुई और रैंकिंग में कुश्ती हुई, वो पहलवान जब टर्की में कैंप लगा इससे बहुत तगड़ा था, ये बार बार घेर रहा था, ठा के बता रहा था बेला गुरु जी मेरे को बार बार कुश्ती में उसने टेक्निकल फाल कर दिया मैं प्रैक्टिस में, लेकिन 2-3 प्रैक्टिस के बाद मैं उसके नज़दीक से ले गया, नज़दीक जाकर कंपटीशन में पहले मैंने हराया उसको। तो ऐसे कंपटीशन जब आदमी की पता चल जाता है उसकी प्लानिंग का, अभी किस पैतरे पर लड़ता है, कहाँ से कच्चा है कहाँ से पक्का है, उसी पर तो फोकस होता है। यहाँ साधन नहीं है इतने, वहाँ तो विदेशों में तो एक एक चीज़ के ऊपर हमारी वीडियो देखते हैं हमारे पहलवानों की, भाई किस पैतरे पर लड़ता है यो, कहाँ कच्चा है। जिस तरह हर एक का गेम का लगा लो, जैसे एक हॉकी में भी लगा लो, उन वे बार बार वीडियो भाई कौन कहाँ से बॉल फेंकता है, कहाँ मारता है, कौन इसको कैसे रोका जाए, इसको इसी प्रकार से कुश्ती में एक एक चीज़ पर जितने भाई जो विरोधी हैं या जिनके साथ कंपटीशन होना है उनकी सब की देखनी पड़ती है कि भाई कौन पहलवान कहाँ लड़ता है, किस पर उसका मूवमेंट कितना है, किस चीज़ पर कितना पक्का, कहाँ से कच्चा है। अपने जो कमज़ोर पॉइंट होता है उसको पक्का करना पड़ता है, और उसका विरोधी का जो कच्चा पॉइंट पड़ता है वो उसका अभ्यास करना पड़ता है, ताकि मैं उसको वहाँ से पकड़ सकूँ, उससे पॉइंट स्कोर कर सकूँ। तो ये विदेशों में ये गलत बात कर रहे हैं, ये बच्चों ये इनको बहुत लाभ मिला है बाहर से, और जो ये बहुत गरीब घरों से बच्चे आए हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ इन कंपनियां ने इनको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए खुल। अगर बच्चा गलत चलता है वहाँ उसको ये भी नहीं है वो स्वतंत्र इतना को वो पैसे दे दिए वो कुछ भी करे, आम ही हक में नहीं है। अगर वो स्वतंत्र हो भाई कुछ भी करता रहे, और ग्रास रूट पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि एक नौजवान तैयार होता है तो वो देश तैयार होता है, तगड़ा होता है, संस्कारी होता है। तो ये तो एक खर्चे वाली कोई बात नहीं है, एक पुल पर पता ना कितने रुपए लग जाते हैं ना। कुश्ती हरियाणा कुश्ती संघ में जैसे आपके पास इस तरह के पद रहे, तो ये पद किन किन लोगों के पास है और कितने हैं? कुछ नहीं है, गिनती आदमियों के पास है, वे भी उन्होंने भाई
कुछ आदमी अच्छी मानसिकता के हैं जिन्होंने हमारे को इसके अंदर लिया, कुछ आदमी लेने उसके अंदर ही घुसना चाहते हैं कि ये पहलवान आ गए सारा खेल बिगड़ जाएगा, तो उनका भाई उन्होंने लिया इस हमारे में। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कम से कम 50% भागीदारी देखो खिलाड़ियों की होनी चाहिए इन संघों के अंदर, क्योंकि हम ये भी नहीं कहते कि भाई 100 का 100 खिलाड़ी और खिलाड़ी और स्वतंत्र हो, गलत काम के लिए भी स्वतंत्र होने चाहिए। वे डिक्टेटरशिप अगर खिलाड़ी चलाते हैं वो भी गलत बात है, जो सब नियम कायदे हैं अच्छा, वो एक गुरु के नाते बजरंग पुनिया ने जब इस तरह पहली बार यहाँ जंतर मंतर पर आकर बात कही, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? गुरु के नाते आपने क्या सोचा? मैंने गुरु के नाते मैंने बचपन से देखा, लगभग मेरे पास 32 किलो का था ये, लगभग 7-8 साल का ही रहना शुरू किया था मेरे पास, 2 बार नेशनल में मेडल भी आए इसके। मेरे को पता है यो बहुत अनुशासन था, ये सबसे पहले गद्दे पाता था समय से पहले, और गद्दे को झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता, और कहने की बात मानता। तो ये बचपन में जो चीज़ इसके भीतर आ गई, मैं तो समझता हूँ भाई अनुशासन कैसे भंग कर सकता है यो, जिसके बचपन में ये चीज़ें आ गई जिसके। लेकिन इस बात का भी पक्का है अगर जो बच्चा अनुशासन होता है, जिस बात पढ़ जाता है ना उल्टा नहीं हटता उस काम पे। अगर यो सच्चाई पढ़ेगा और अड़ गया फिर वापस नहीं हटेगा, वापस कदम नहीं हटाएंगे। कोई नहीं सोचा भाई यो बिक जाएगा, यो किसी तरीके से हट जाएगा, यो वापस बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ये मैं जानता हूँ इसको।